हेलो गाइस। ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। पहले शूट किया था, उसमें माइक ने दगा दे दिया। फिर से शूट कर रहा हूँ। तो हम क्या देख रहे थे, अगले वीडियो में हमने देखा था कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 6 पॉइंट देखे थे। अब हम 7th पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वो 6 पॉइंट में रिवीजन करा लेता हूँ उसी पॉइंट्स। पहला पॉइंट था देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट एटलीस्ट टू पार्टी। थर्ड point certainty of meaning. Fourth point possibility of performance. 5 point free consent. And 6 point the party must be competent to contract. Competent यानी कि सक्षम या बस 7 पॉइंट आए हैं। लॉफुल ऑब्लिगेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। 7 पॉइंट लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि कानूनी वर्तन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें हमारी कुछ इच्छाएं होती है कि हमें ये बदले में ये मिलेगा, हमें बदले में ये मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? उसे कंसिडरेशन कहते हैं। यानी देयर मस्ट बी सम लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल होना चाहिए, जो भी बदले में मिलेगा वो इनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल विच नाइदर। जो कंसिडरेशन कंसिडरेशन मिलेगा वो लॉफुल होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए 3 पॉइंट है। मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन बाय लॉ, कायदा द्वारा जो प्रतिबंधित हो ये वो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन बाय लॉ। ओके। इमोरल यानी कि अनैतिक, જેમ કે સમાજમાં અનૈતિક એવું કન્સિડરેશન હોવું જોઈએ। અથવા તો ઓપોઝ ટુ પબ્લિક પોલિસી, જે પબ્લિક પોલિસી હોય, પબ્લિક જે માનતી હોય પબ્લિક પોલિસી એની વિરુદ્ધમાં ન હોવું જોઈએ, એવું કન્સિડરેશન ન હોવું જોઈએ। જો એવું કન્સિડરેશન હશે તો શું થશે? તો કોન્ટ્રાક્ટ કાયદા દ્વારા અમલમાં લાવી શકાશે નહીં। નો, ઇટ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો। ઓકે। If the consideration is not lawful, then no valid contract comes into existence। सिंपल सी बात है। कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आवશે नहीं। एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ए promised to deliver 100 bottle of wines in गुजरात टू बी। वाइन्स दारू गुजरात में दारू का प्रतिबंधित है, फॉरबिडन बाय लॉ। for rupees 10,000 wine selling in Gujarat is illegal, so B consideration is not lawful। In this case the contract is not valid। In this case the contract is not valid because this consideration is not lawful। Um, because selling wine in Gujarat is illegal। ओके। फॉरबिडन बाय लॉ, प्रतिबंधित है कायदा द्वारा। सेकंड एग्जांपल है, ए एग्री टू सेल हिज बुक टू बी for rupees 100। B promised to pay rupees 100 in the consideration for A promised to sell his book, and A promised to sell the book is the consideration for B promised to pay 100। ये सेकंड एग्जांपल था, वो उसका जो कंसिडरेशन है वो वैलिड था। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ओके। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम इसमें कंसिडरेशन लॉफुल था, अनलॉफुल नहीं था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वैलिड नहीं है, वैलिड है। 8 पॉइंट लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि हेतु, इरादो लॉफुल होવો જોઈએ, કાયદાકીય, ગેરકાયદેસર ન હોવો જોઈએ इरादो। ओके। The lawful object, the object of contract must be lawful। The object of contract must be lawful होવો જોઈએ object। एग्जांपल છે, फर्स्ट A promised to B to drop prosecution instituted against him। A પ્રોમિસ કરે છે B ને કે એની વિરુદ્ધમાં જે ફાઇલ થઈ છે, જે ફરિયાદ કરવામાં આવી, એ ફરિયાદને પાછી લેવાનું, રિટર્ન ડ્રોપ કરવાનું। ઓકે। એન્ડ B promise to restore the value of the things taken to A। और B promise કરે છે વેલ્યુ, બદલામાં વેલ્યુ લેવાનું।
The agreement is void as its object is unlawful. આ એગ્રીમેન્ટ void છે, વેલિડ નથી, बिकॉज the ऑब्जेक्ट है दोनों का हेतु है वो अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल, ए बी एंड सी एक्वायर लैंड बाय फ्रॉड। ए बी एंड सी लैंड एक्वायर करे फ्रॉड द्वारा, बाय फ्रॉड। they had an agreement for division of the land among them, और वो एग्रीमेंट, वो लैंड डिविजन ફાળવે છે, એપ્રિપ્રિએશન કરે છે ઇક્વલી. In this case the agreement is not valid. આવા કેસમાં એગ્રીમેન્ટ વેલિડ નથી, because object of agreement is unlawful. ऑब्जेक्ट શું છે, हेतु શું છે, इरादो શું છે, अनलॉफुल છે, फ्रॉड द्वारा मेળવાયો, फ्रॉड द्वारा, इसलिए ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होता है। क्या रूल, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि फ्रॉड हुआ। थर्ड एग्जांपल भी है, x give a flat to y, x give a flat to y on a rent, x knowing that flat will be used to sell illegal drugs, and here this is agreement is not valid क्योंकि illegal है drugs, because object of agreement is unlawful. Okay, 9th point है 9, agreement not declare void or illegal. एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर void और इलीगल, एग्रीमेंट है वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए void और इलीगल। जो डिक्लेयर होगा void और इलीगल डिक्लेयर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है? या the agreement must not have been declared void or illegal by law. An illegal agreement is an agreement expressly implied prohibited by law. जो इलीगल एग्रीमेंट है ये लखाण स्वरूप एक्सप्रेसली अथवा तो इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलीगल एग्रीमेंट છે એ કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત છે, prohibited by law, illegal agreement. A void agreement is one without any legal effect. void agreement किसे कहते हैं, जिसकी कोई इफेक्ट नहीं आती, लीगल इफेक्ट नहीं आती, उसे void agreement कहते हैं। ओके, जिसका कानून द्वारा पालन नहीं किया जा सकता उसे void agreement कहते हैं। It is not enforceable by law. एग्जाम्पल है, अब मैं जो आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ वो क्या है, वो ये इलीगल, किस चीज को इलीगल कहते हैं वो बताएगा। कैसे ये 3 चीजें होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा, ये एग्रीमेंट इलीगल होगा, ये 3 चीजें होगी तो। फर्स्ट, थ्रेट टू कमिट मर्डर, धमकी आपे मर्डर नहीं, इलीगल है। ओके, सेकंड, पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, खोटू स्टेटमेंट पब्लिशिंग करे, बरोबर। पब्लिशिंग डिफॉल्ट स्टेटमेंट, खोटू स्टेटमेंट पब्लिश करे, इलीगल है कायदा द्वारा, એટલે આનો કોન્ટ્રાક્ટ બની શકે નહીં। और थर्ड है एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी ની વિરુદ્ધમાં હોય, ઓपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये क्या है, इलीगल है। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने चाह रहा हूँ वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट वॉइड है, वॉइड। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, मैरिज में जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो वॉइड है। और लीगल प्रोसेस, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन, लीगल प्रोसेस, कोई भी एग्रीमेंट बनाया है उसमें जो रेस्ट्रिक्शन बताए गए, रेस्ट्रिक्शन है प्रोसेस करने के, लीगल कानूनी प्रोसेस करने के जो रेस्ट्रिक्शन है उसका जो कोई भंग करेगा तो वॉइड कहलाएगा। और वे फर्स्ट पॉइंट बताया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, जो भी रेस्ट्रिक्शन है उसका कोई भंग करेगा वो भी वॉइड है, वॉइड, नॉट इलीगल, वॉइड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार में जो रेस्ट्रिक्शन है उसका कोई भंग करेगा वो भी वॉइड है। ओके, 9 पॉइंट क्या था, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड एंड इलीगल, जो ये डिक्लेयर होगा वॉइड और इलीगल
तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा। 10th पॉइंट है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टी होती है સેલર और બાયર એનો ઇન્ટેન્ડ ઈરાદો એવો જોઈએ કાયદાકીય રીતે ઈરાદો હોવો જોઈએ ગેરકાનૂની નહીં ઓકે A contract must create legal obligation. It mean an obligation enforceable by जो भी it mean an obligation enforceable by law जो भी जवाबदारी હોય वो કાયદા દ્વારા અમલમાં આવી જોઈએ enforceable by law if there is no any legal obligation in the agreement then there is not contract जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन ना हो not a legal obligation there is not a contract. Sometimes in agreement there is only moral or social obligation. In this case contract will not come into existence. कभी कभी क्या होता है एग्रीमेंट में सोशल और डोमेस्टिक होता है सोशल और मोरल और सोशल नैतिक और सोशल ऐसे ही दररोज करते हैं हर रोज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं हमारे बीच में एग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होते हैं सोशल वो कायदा द्वारा अमलમાં કરી શકાય નહીં नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है समझ में आया या सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और जो सोशल और डोमेस्टिक यानी घर में जो एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कानून द्वारा અમલમાં લાવી શકાય નહીં કાનૂન દ્વારા in a court of law કાયદા દ્વારા and hence they do not result into contract અને તેનો કોન્ટ્રાક્ટમાં અસર થશે નહીં અને તે કોન્ટ્રાક્ટ બનશે નહીં એગ્રીમેન્ટ જ રહે સોશિયલ ઓર ડોમેસ્ટિક અને મોરલ એન્ડ સોશિયલ ઓકે એક્ઝામ્પલ છે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ए इनवाइट बी टू अ डिनर रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर रेस्टोरेंट होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता इसमें घर घर की बात हो रही है होम होम ऐसे ही फ्रेंड जस्ट अ फ्रेंड A invite to B a dinner and B accept the invitation and A did not serve dinner to B और A खाना नहीं देता है B को in this case B can sue आपसे पूछ रहा हूँ B केस कर सकता है एक A के लिए अगेंस्ट A नहीं कर सकता B कैन नॉट sue to A because there is a not legal obligation in this case આમાં કોઈ लीगल obligation નથી क्योंकि ये सोशल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है इट इज जस्ट मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन ये क्या है सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन है सामाजिक जवाबदारी से इसमें आप जवाबदारी करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता ओके इसकी जगह रेस्टोरेंट के डिनर की बात होती यानी कि रेस्टोरेंट ने वादा किया होता पैसे के मामले में हम खाने जाते हैं और वो दोगा वहां पे वो नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता इट इज इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ओके सेकंड एग्जांपल है a husband agree to pay his wife certain amount as a maintenance every month while he was abroad જ્યારે તે વિદેશમાં હતો હસબન્ડ ત્યારે એને પ્રોમિસ કર્યું હતું એની વાઈફને પૈસા દેવાનું દર મંથ husband failed to pay promise amount wife sue him for the recovery of amount हस्बैंड ने ना पड़ती थी नहीं देंगे हम पैसे तो क्या वाइफ केस कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये क्या है सोशल और डोमेस्टिक है हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर दिस अमाउंट as it was as a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation અને આમાં કોઈ કાયદા દ્વારા અમલ થઈ શકે નહીં it is not enforceable by law okay 11th point है other formalities to be complied with in the certain cases
अदर यानी कि कोई भी फॉर्मेलिटीज यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी प्रोसेस है, सर्टेन प्रोसेस ચોક્કસ प्रोसेस है, उसका पालन होना चाहिए ચોક્કસ કેસીસમાં. ઓકે, wherever a particular types of contract required by law to be writing and registered, it must comply with such necessary formalities. जैसे कि गवर्नमेंट है और कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या होता है, सर्टेन फॉर्मेलिटीज होते हैं. वो फॉर्मेलिटीज आप प्रोसेस करोगे, उसी फॉर्मेलिटीज में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा ही, नहीं तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. फॉर्मेलिटी यानी कि प्रोसेस. मान लीजिए मेरे को लैंड खरीदना है, मैं ऐसे ही थोड़ा फोन फोन करके लैंड खरीद लूंगा, उसके लिए दस्तावेज बनाना पड़ता है. वो क्या है, वो एक फॉर्मेलिटीज है लिख के, उस फॉर्मेलिटीज का हमें पालन करना होता है, तभी ट्रांसफर होगा, मालिकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी. समझ में आ रहा है? અધર ફોર્માલિટીઝ ટુ બી કમ્પ્લાઇડ વિથ ઇન સર્ટેન, કે ચોક્કસ કેસમાં આવી ફોર્માલિટીઝનું પાલન થવું પડે, ત્યારે જ कॉन्ट्रैक्ट बनશે, नहींतर नहीं बने. यही लिखा है, देखो फिर से सुनाता हूँ. Wherever a particular type of contract required by a law to be of writing in register, it must be complied with a such necessary formalities. જે ચોક્કસ ફોર્માલિટીઝ છે તેનું પાલન થવું જોઈએ. It may be writing, attention and registration. રાઇટિંગમાં હોઈ શકે, અટેન્શનમાં હોઈ શકે, રજિસ્ટ્રેશનમાં હોઈ શકે. અધરવાઇઝ ઇઝ અનફોર્સેબલ. અધરવાઇઝ જો આવું બધું પાલન નહીં થાય, ફોર્માલિટીઝની જે પ્રોસેસ છે એનું પાલન નહીં થાય, તો क्या कहलाएगा, अनफोर्सेबल, यानी कि इनफोर्सेबल बाय लॉ. इट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ. उसका एक एग्जांपल दिया गया है, एग्रीमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल, मूवेबल यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकती है, उसके उसके क्या कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी. मान लीजिए कार, बाइक. इमूवेबल यानी कि जो ट्रांजिट नहीं हो सकता, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. इज टू बी इन રાઇટિંગમાં હોવી જોઈએ, અટેન્શનમાં હોવી જોઈએ, રજિસ્ટ્રેશન હોવું જોઈએ, સ્ટેમ્પ હોવો જોઈએ, થપ્પો. It is valid if legal compliance is there. It is क्या है, ये वैलिड है, ये फॉर्मेलिटीज आपको पालन करनी ही पड़ेगी, ये वैलिड है. ઇફ લીગલ કોમ્પ્લાયન્સ ઇઝ ધેર, જો આને કાયદાકીય રીતે અસ્તિત્વમાં લાવવું હોય, લીગલ ઓબ્લિગેશન, લીગલ કમ્પ્લાયન કરવું પડે, તો જ વેલિડ બને. ઇફ યુ આર નોટ comply these formalities, then it is not a valid contract. Okay, so 11 पॉइंट थे, किसके पॉइंट थे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. ओके, फिर से रिवीजन कराई देता हूँ पॉइंट का. फर्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. सेकंड पॉइंट एटलीस्ट टू पार्टी. थर्ड पॉइंट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. फोर्थ पॉइंट possibility of performance. फिफ्थ पॉइंट फ्री कंसेंट. सिक्स पॉइंट द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सक्षम होવો જોઈએ. 7 point lawful consideration. 8 point lawful object. 9 point agreement not declare void or illegal. 10 point party must intend to create legal obligation. 11 point other formalities complied with in certain cases. Okay, ये कानून है हमारे देश के, इंडिया के कानून है. फॉरेन कंट्री के कानून नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंडिया का जो बंधारण है इंडिया का, वो क्या कहता है, हमारे जो भी देश में रहते हो आप, उस कंट्री के आपको नियम आने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम.